स्वागत है दोस्तों आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल स्टडीफाइड 2.0 में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। तो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि स्टूडेंट्स इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हर रोज़ इसी YouTube चैनल पर अपलोड की जाती है। तो अगर आप उन वीडियोज़ को मिस नहीं करना चाहते हैं तो स्टूडेंट चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं सीधा प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में मूडीज ने भारत की 2022 की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 30 बीपीएस से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए 8.8%। तो कितना कर दिया स्टूडेंट्स, 8.8% कर दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से किस शहर में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने नए भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन किया है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर के अंदर इनका उद्घाटन किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में निम्न में से किस राज्य की 10 वर्षीय लड़की रिदम ममानिया ने एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़ाई की है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र राज्य से। तो स्टूडेंट्स हाल ही में महाराष्ट्र राज्य की 10 वर्षीय लड़की रिदम ममानिया, तो स्टूडेंट्स आप सभी को यह नाम याद रखना है, रिदम ममानिया ने एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़ाई की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी ओडिशा राज्य ने। तो स्टूडेंट्स ओडिशा राज्य ने हाल ही में 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में निम्न में से किस खाड़ी देश में मंकी पॉक्स का पहला मामला दर्ज किया गया है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी यूएई में। तो स्टूडेंट्स कौन से खाड़ी देश में किया गया है, यूएई के अंदर पहला मंकी पॉक्स का मामला दर्ज किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 6, कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच निम्न में से किस देश ने अपने नागरिकों के भारत समेत 16 देशों में जाने पर रोक लगा दी है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब। तो स्टूडेंट्स कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच सऊदी अरब देश ने अपने नागरिकों के भारत समेत 16 देशों में जाने पर रोक लगा दी है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से किस राज्य में तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 हाल ही में शुरू हुआ है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो दिल्ली राज्य में तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 हाल ही में शुरू हुआ है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप सभी से बताना चाहेंगे कि अगर आपने सुबह राजस्थान जीके वाली क्लास को अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप राजस्थान जीके वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो आप सभी को बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स, राजस्थान जीके की वीडियो के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया, जो कि इस बार की परीक्षा से यानी कि इस बार की परीक्षाओं में आ सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को सुबह वाली वीडियो के अंदर शामिल किया जाता है। साथ ही स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि राजस्थान जीके की हर रोज़ वीडियो सुबह 6 बजे इसी YouTube चैनल पे डेली अपलोड की जाती है। तो अगर आप डेली राजस्थान जीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में जारी विश्व वायु शक्ति सूचकांक में भारतीय वायुसेना को निम्न में से किस स्थान पर रखा गया है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए तीसरे स्थान पे रखा गया है। तो हाल ही में जारी विश्व वायु शक्ति सूचकांक में भारतीय वायुसेना को
निम्न में से तीसरे स्थान पर रखा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 9, हाल ही में भारत सरकार ने 1 अक्टूबर से निम्न में से किस सामान के आयात के पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। तो 1 अक्टूबर से कौन से सामान के आयात पे पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है स्टूडेंट्स, तो जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कागज। तो हाल ही में भारत सरकार ने 1 अक्टूबर से कागज के आयात के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है, यानी कि स्टूडेंट्स बिना पंजीकरण के कागज को आयात नहीं किया जा सकेगा 1 अक्टूबर से। तो याद रखना है स्टूडेंट्स, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में अवश्य नोट करें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 10, हाल ही में GRSE ने भारतीय नौसेना सर्वेक्षण पोत में किसको चेन्नई में लॉन्च किया है। तो नीचे दिए गए स्टूडेंट्स इन सभी पोतों में से कौन से पोत को चेन्नई के अंदर GRSE के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, INS निर्देशक। तो आप सभी को बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स कि INS निर्देशक के ऊपर इसी YouTube चैनल पे एक अलग से वीडियो अपलोड की गई है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप INS निर्देशक की जो अलग से वीडियो डिटेल वीडियो बनाई गई थी उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो INS निर्देशक को GRS ने भारतीय नौसेना सर्वेक्षण पोत INS निर्देशक को चेन्नई के अंदर लॉन्च किया है। तो कहाँ पे लॉन्च किया स्टूडेंट्स, आप सभी को याद रखना है, चेन्नई के अंदर लॉन्च किया है। किसको लॉन्च किया है, INS निर्देशक को। तो INS निर्देशक को लॉन्च किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 11, ग्रामीण NEO बैंक महाग्राम ने देश के भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को डिजिटाइज्ड करने और ग्रामीण भारत में अपने ग्राहकों के लिए लेन देन की व्यापक गुंजाइश प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ करार किया है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, इंडसइंड बैंक के साथ साझा किया है। यानी कि इंडसइंड बैंक के साथ स्टूडेंट्स NEO बैंक महाग्राम ने साझा किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 12, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM यानी कि स्टूडेंट्स NSM के तहत किस में परम पोरुल नाम के एक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है। तो किसने उद्घाटन किया है स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी, NIT तिरुचिरापल्ली ने। तो NIT तिरुचिरापल्ली ने परम पोरुल नामक एक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में शामिल है। तो इस क्वेश्चन को भी आप अपनी नोटबुक में स्टार लगा करके अवश्य नोट करें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 13, हाल ही में कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी निम्न में से कौन बन गई है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन अभिलाषा बराक। तो कैप्टन अभिलाषा बराक हाल ही में कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बन चुकी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 14, हाल ही में निम्न में से किसने भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र बत्रा ने। तो हाल ही में नरेंद्र बत्रा ने भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 15, हाल ही में निम्न में से किस संस्था ने वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि इसी वीडियो से रिलेटेड क्विज कुछ ही समय पश्चात
हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की जाएगी। तो अगर आप उस क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज़रूर से ज्वाइन करें। साथ ही स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछने के लिए आप सभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और फॉलो करने के बाद अपने क्वेश्चन को टाइप करें। साथ ही स्टूडेंट्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16, हाल ही में निम्न में से किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त किया गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। तो आप सभी को बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स, हाल ही में पंजाब जो राज्य है वह सुर्खियों के अंदर यानी कि बहुत ही चर्चा के अंदर चल रहा है। तो यह क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अब इस बार की परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। साथ ही स्टूडेंट्स, आप सभी को बताना चाहेंगे कि 29 मई के दिन स्टूडेंट्स पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो मूसेवाले की हत्या गोली मारकर कर दी गई थी। तो यह क्वेश्चन भी इस बार की परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। आप सभी से एक क्वेश्चन हम पूछना चाहेंगे स्टूडेंट्स कि वर्तमान समय में पंजाब के सीएम कौन है? तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वर्तमान समय में पंजाब के सीएम कौन हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स, वर्तमान समय में पंजाब में कौन सी पार्टी की सरकार है? तो कौन सी पार्टी की सरकार है स्टूडेंट्स, आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 17, हाल ही में विश्व साइकिल दिवस किस दिन मनाया गया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, 3 जून के दिन विश्व साइकिल दिवस मनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 18, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस किस दिन मनाया गया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, 1 जून के दिन विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 19, हाल ही में निम्न में से किस राज्य के सीएम पुष्कर धामी ने चंपावत सीट से विधानसभा उपचुनाव जीता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड विधानसभा से। यानी कि स्टूडेंट्स, हाल ही में उत्तराखंड राज्य के सीएम पुष्कर धामी ने चंपावत सीट से विधानसभा उपचुनाव जीता है। तो यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को भी आप अपनी नोटबुक में स्टार लगा करके अवश्य नोट करें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पे रखने की घोषणा की है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली राज्य सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पे रखने की घोषणा की है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे राजस्थान जीके की एक और नई क्लास के साथ। तब तक स्टूडेंट्स, शुभ रात्रि।